कि ये जो बातें चल रही हैं, चाहे अदानी हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे होहे हो, कितना इससे आज की जो सरकार है वो प्रभावित दिखती है? क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, या सिर्फ जो राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का जो मामला दिया गया, नोटिस भेजा गया है, और वहां से ही उतने भर में काम चल जाएगा? जी, एक तो अडानी जी के बारे में, आप, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो अडानी जी के बारे में जो आपने बताया कि वो पावर कंपनी को खरीदना चाहते थे, पीछे हट गए हैं, तो ये प्रोफेसर अखिल स्वामी की भविष्यवाणी थी कि अब शेयर मार्केट के अलावा वो उनके रियल एस्टेट पे भी प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तो उसके और भी कई खबरें विदेशों से भी आ रही हैं, ऐसी खबरें जहां उनका वो डिफॉल्ट पेमेंट नहीं हो पा रहा उनका। दूसरी कि आपने एक बात की मोदी जी का ट्विटर अकाउंट की, तो उसमें सिर्फ एक सूचना दे दें मैं आपको कि भारत में ट्विटर के लगभग 24.5 मिलियन लॉगिन हैं, सब्सक्राइबर हैं, 24.5 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़। ठीक है जी। और मोदी जी के फॉलोअर 86 मिलियन हैं, यानी उनके 60 मिलियन फॉलोअर भारतीय लॉगिन नहीं है। बाकी दर्शक समझदार हैं कि वो कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज की जो आपने कहा कि देखिए, जो ये खुलासा हुआ है इजरायली कंपनी के बारे में, और वो टीम होए या क्या नाम है उनका, हनान, अब ये लोग कैसे काम कर रहे थे, जो कैसे पकड़े गए, तो ली बॉन्ड फ्रांस का अखबार है, वो उसकी भी प्रतिष्ठा न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी के बराबर है। बीबीसी के बराबर, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उसकी प्रतिष्ठा बीबीसी के बराबर है, वॉशिंगटन पोस्ट के बराबर है उसकी प्रतिष्ठा। ऐसे ही फ्रेंच रेडियो है, जर्मनी की बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है डेर सेगल। और अभी जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, फॉरबिडन स्टोरीज, इन लोगों ने मिलकर ये किया है। फॉरबिडन स्टोरीज वो सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसने पेगासस का भंडाफोड़ किया था। तो इन लोगों ने एक अफ्रीकन कंट्री के एजेंट बन के किसी पॉलिटिकल पार्टी का कंपनी के पास गए, 6 घंटा उनसे बात की, और उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे वो फेक अकाउंट बनाता है, कैसे उसके बॉट्स काम करते हैं, कितने बॉट्स हैं, कितने कंट्रीज में उसने काम किया। वहां से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर आया है, जो गार्डियन की वेबसाइट में है, हमारे दर्शक जाकर देख सकते हैं उसको। अब सवाल ये कि भारत के लिए ये कैसे हो रहा था, तो उसके सबूत देखिए। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने कहा था कि जब फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया और वो बाहर निकले, तो उन्होंने बताया कि कैसे फेसबुक में फेक अकाउंट क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो बीजेपी के प्रचार सामग्री का हिस्सा थे। ये बहुत गंभीर बात है। और ये फाइंडिंग किसकी है? फाइंडिंग है फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट सोफी जैंग की, जो इस्तीफा देने के बाद जिन्होंने फेसबुक का डेटा पब्लिक डोमेन में रखा, वो एक फेक अकाउंट बनाया गया था। अब बॉट्स को देखिए, बॉट्स जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन बॉट्स को हमारे लोग, हम आप भी डिफीट कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कैसे वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्वराकर की शादी हुई है और वो फहद अहमद से शादी हुई है। अब आप लोगों के फेसबुक अकाउंट में या ट्विटर हैंडल में उनके एक पुराना ट्वीट आएगा, वो पुराने ट्वीट में कोई कमेंट आएंगे
वो बड़ी तेजी से फैलेगा। तो आप देखिए कि कोई भी चीज इसी तरीके के बॉट से फैलाई जाती है। अब स्वरा भास्कर IT सेल के टारगेट में है, तो अब उनका एक कोई स्क्रीनशॉट जो है पूरे देश के, मुझे लगता है कि दर्शकों के, जितने भी हमारे दर्शक अभी हजारों लोग देख रहे हैं, उनके आधों के फेसबुक अकाउंट में और ट्विटर पे आ चुका होगा। ऐसे काम करते हैं बॉट्स। अमरिंदु जी के अकाउंट में आ गया, देखिए वो बता रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है, देखिए हम यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं। हम 6 लोगों को अगर एक बात लिखनी होगी, हम अलग अलग शब्दों में लिखेंगे। हम एक ही शब्दों में नहीं लिखेंगे कोई बात। या आपके भी बहुत सारे दर्शक अभी जो कमेंट कर रहे हैं लगातार यूट्यूब में, वो अलग अलग शब्दों में लिख रहे हैं वही एक ही तरीके की बातें, या आपकी तारीफ या कोई अपना कमेंट, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आपको एक ही, जैसे मान लीजिए कि BBC का मैं मिसाल लूं, अब BBC के ऊपर या अडानी के ऊपर जो भी चीज खबरों में है, जहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, या बुलडोजर की कहानी चली कानपुर देहात की, उसमें अगर आपके पास पोस्ट आ रही है जिसमें 3-4 शब्द कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो 10,000 लोग, 15,000 लोग एक ही शब्द नहीं लिखेंगे। ये बॉट्स करते हैं, और यह बॉट्स के बहाने व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, व्हाट्सएप से IT सेल या उनके कार्यकर्ता पहुंचाते हैं, और इस तरीके से समाज में एक फर्जी ओपिनियन बनाने का काम हो रहा है। ये खतरनाक ट्रेंड है डेमोक्रेसी में। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की जनता, हम, आपके दर्शक इसको डिफीट कर सकते हैं। आप ब्लॉक कीजिए, आप रिपोर्ट कीजिए, आप मास लेवल पे अगर ये आप करेंगे तो उसका असर कम होगा। अब इलेक्शन कमीशन की और सरकार की जिम्मेदारी है, वो कितनी निभाएंगे उसका, उनको क्योंकि राजनीतिक लाभ मिल रहा है बीजेपी को इसका, तो वो कितना गंभीरता से करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है, और लोगों को बड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसको। और ये मशीन है, इस मशीन को, इस साजिशों को भारत के खिलाफ, भारत के लोग, भारत के इंटरनेट के यूजर उसको डिफीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, थोड़ी सी अपना दिमाग इस्तेमाल करके और थोड़ा सा अवेयर होके जानकारी इकट्ठा करके कर सकते हैं। आसान काम है।